Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ यू कैन हील योर रिलेशनशिप। गाइस, अगर पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आप किसी तरह का कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो इस रीडिंग के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चैलेंज है और आप क्या करके किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें कार्ड्स के थ्रू जो भी गाइडेंस देंगे मैं उनको रीड करके ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दे सकूं, ताकि आपके रिलेशनशिप में आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप जल्दी से जल्दी हील कर सकें और अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सकें अपने पार्टनर के साथ। तो बिना देरी किए चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है आपके रिलेशनशिप के लिए और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। तो गाइज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा फ़िलहाल के लिए। चलिए अब मैं इस रीडिंग में बढ़ता हूँ। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस रीडिंग का है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप कह सकते हैं कि आपकी सोल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हैं। अब मैं पहले अगर आपके पर्सन की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो आपके जो पर्सन है एक्चुअल में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन है। काइंड ऑफ एक कह सकते हैं आपके एक बहुत कॉन्फिडेंट, जिनको अपने पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो जो करते हैं सही करते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। इसके साथ साथ ये पर्सन हो सकता है कहीं जॉब करते हो या हो सकता है ये पर्सन कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कुछ के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, बट इनकी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि पास्ट में ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, राइट। और उस वजह से ये थोड़ा फाइनेंसिस में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और शायद यही रीज़न था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप दोनों के बीच में वो एक बॉन्ड नहीं सेट हो पा रहा था। माइट पॉसिबल कुछ लोग शादी करने की ट्राई कर रहे थे या कुछ लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर ड्यू टू फाइनेंसिस कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी इस कनेक्शन में, राइट। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी गाइस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं जो मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं। स्पेशली जो ये फेमिनाइन की बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और आप एक ऐसे पर्सन है जिनको सीक्रेट्स रखना, अपनी चीज़ों को सीक्रेटली आप संभाल लेते हैं। अब ज़्यादा आप किसी के साथ ओपन अप नहीं होते, आपको बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता और अगर आप एक ऐसे पर्सन है अगर आपको कोई कुछ बताए तो वो ट्रस्ट कर सकता है कि आप किसी को आगे वो चीज़ शेयर नहीं करेंगे। सेकेंडली, आप बहुत जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स का आप पे पूरा कंट्रोल है और बहुत जल्दी ना आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर लेते कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया तो आप उसको सब कुछ बताना शुरू कर देंगे। पहले आप उस पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं एंड देन जाके आप उसके साथ ओपन अप होना शुरू करते हैं और वो भी उतना जितना आपको ज़रूरी लगे कि इस पर्सन को बताना ज़रूरी है। अब गाइस, मैं आपके पर्सन की बात करता हूँ और आपके रिलेशनशिप की बात करता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो रिलेशनशिप है वो राइट नाउ स्टक है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही आगे। कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट है और कुछ तो इस रिलेशनशिप में स्टक फील करते हैं कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ को तो मतलब डाउट भी होना शुरू हो गया कि आगे चल के कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊँ गाइस, आपके रिलेशनशिप में जो मेन प्रॉब्लम है राइट नाउ, अगर आपके पर्सन की बात करें, आप इनको काउंटर पार्ट भी बोल सकते हैं अपना, आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और आपकी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम है या जो भी आप जिस भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं, आप दोनों को यूनिवर्स इस समय आपकी एक्चुअल पावर याद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके काउंटर पार्ट के लिए कार्ड आया है द हायरोफेंट और आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। और ये जो दो कार्ड होते हैं हाईली स्पिरिचुअल कार्ड हैं, क्योंकि हायरोफेंट रिप्रेजेंट करते हैं एक मैच्योर पर्सन, जो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन है, जो लोगों की एक्चुअल में हेल्प करते हैं उनको लाइफ में ग्रो करने में, उनको सिखाने में। और जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो लोग हायरोफेंट के पास जाते हैं अपनी सॉल्यूशंस लेने। हाई प्रीस्टेस की बात करें तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, काइंड ऑफ एक ऐसी लेडी जो हर किसी की हेल्प करती है सोल्यूशन। जब भी उनके केस में भी ऐसा है कि अगर कोई अपनी लाइफ में स्टक होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं लोग अपने सोल्यूशंस ढूंढने। ये हीलर भी हो सकते हैं, लोगों को हील करना इनका काम है। तो गाइज, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों एक्चुअल में अपनी ट्रू पावर के साथ कनेक्टेड नहीं थे।
हो सकता है आप अभी तक कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो आपके हायर पर्पस को सर्व नहीं कर रहा था। लाइक अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन का जो मेन एटीट्यूड है या जो उनकी मेन पर्सनालिटी है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेसमैन। बट हो सकता है ये कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जो इनके लिए वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है, इनको वो फ्रूट नहीं मिल पा रहा उस चीज़ से, बिकॉज वो एक गलत जॉब में स्टक है। अगर आपके पर्सन बने ही बिजनेसमैन बनने के लिए, बने ही कुछ बड़ा करने के लिए हैं, बट वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ उनका बड़े मुश्किल से गुजारा चल रहा है, या कुछ इतनी ही उनकी इनकम है जिससे आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाए, तो वहाँ पे तो चीज़ें कभी फुलफ़िल होंगी ही नहीं। तो यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन इसीलिए लाई है ताकि आप दोनों अपने आप को पहचान पाएँ, अपनी ट्रू पावर को पहचान पाएँ, और अपने वो काम कर पाएँ जो एक्चुअल में जिसके लिए आप बने हैं। आपकी बात करूँ गाइस, तो आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपके लिए ये जो सेपरेशन आपके रिलेशनशिप में आई है वो इसीलिए आई है आपके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपके लिए इस सेपरेशन का मतलब ये है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट हो पाएँ, आप अपने ट्रू सोर्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ, आप अपनी ट्रू सोर्स को सुन पाएँ और अपनी उस कनेक्टिविटी को, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जगा पाएँ एक्चुअल, और अपना हायर पर्पस सर्व कर पाएँ, जो भी एक्चुअल में आपकी सोल का पर्पस है। जब आपकी सोल इस अर्थ पे इनकारनेट हुई थी, तो वो जो भी पर्पस लेके इनकारनेट हुई थी, अब ये टाइम इसी सेपरेशन आप दोनों के बीच में इसीलिए आई है ताकि आप अपने अपने पर्पस को पहचान पाएँ और अपने पर्पस को पूरा करें, अपने अपने ट्रू सोल पर्पस को, अपनी ट्रू लाइफ पर्पस को जिएं, उसको पूरा करें और अब उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो यू वर इन रोमांटिक साइकिल एंड ऑल दैट, तो आप दोनों कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाते। और अगर आप दोनों की उसी टाइम पे शादी हो जाती, या मतलब आप किसी ना किसी तरह एक साथ रहते, तो आप अपने ट्रू सोल के साथ, ट्रू सोल पर्पस के साथ अपने साथ आप नहीं कनेक्ट हो पाते। तो यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच ये सेपरेशन क्रिएट इसीलिए किया ताकि आप दोनों खुद को पहचान पाएँ, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कर पाएँ, और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, जब आप यूनिवर्स और अपने ट्रू सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाएं, तो आप दोनों दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ। गाइज, आपके पर्सन की लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अगर पास्ट में कुछ भी, आपके पर्सन जो है वो एक्चुअल में एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, राइट। तो आपके पर्सन आज तक जो भी एफर्ट्स कर रहे थे अपने फाइनेंसिस में ग्रो करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, आज तक उन्होंने पास्ट में जितने भी कर्मा करे हैं उन सब अपने आप को स्टेबल करने के लिए, गाइज अब आगे चल के वो टाइम आने वाला है। कल मैंने जो रीडिंग करी थी न्यू मून के रिगार्डिंग कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, तो ये रीडिंग उसी के साथ कनेक्ट हो रही है। अब आपके पर्सन की लाइफ में वो टाइम आएगा जब उनको उनके कर्मास का, उनके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत पेशेंटली इस पर्सन ने वेट किया है, अब वो टाइम है कि वो अपने फ्रूट्स को रीप करें जो उन्होंने पास्ट में सीड बोए थे। तो गाइज, आपके पर्सन की लाइफ में जस्टिस अब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। प्लस इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, अपनी ट्रू पावर को पहचान रहे हैं कि एक्चुअल में ही इज़ एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ बिजनेसमैन। उनको एक्चुअल में करना क्या है, और वो आज तक एक गलत जगह पे फंसे हुए थे जहाँ पे उनका हायर पर्पस को वो सर्व नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो एक्चुअल में बने हुए हैं। अगर आपके पर्सन बने हुए थे लाइक मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, और अगर वो 30-40,000 रुपीज़ की जॉब कर रहे थे, तो उनके पर्पस को सर्व नहीं करता था, राइट। तो अब आपकी पर्सन एक्चुअल में अपनी ट्रू पावर को पहचान रहे हैं। आपकी बात करें तो गाइस, आप भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं अपनी ट्रू पावर को पहचान रहे हैं, अपने ट्रू सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, और मेरे पास स्टार का कार्ड है, तो स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट करता है विश फुलफिलमेंट। तो आप इस कनेक्शन के रिगार्डिंग अगर किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, या ये सोचते हैं कि आगे चल के रीयूनियन नहीं होगा, तो गाइज उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कनेक्शन में रीयूनियन होगा। ये जो स्टक वाली सिचुएशन इसीलिए है राइट नो कि आप दोनों अपनी अपनी एक्चुअल पावर को पहचान पाएँ, अपने अपने पर्पस को पहचान पाएँ, और अपने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान पाएँ कि एक्चुअल में आपकी पावर क्या। और जो ये सोसाइटी की या आपकी फैमिली की कंडीशनिंग हुई है अभी तक आप पे, आप उसको कैसे चेंज करके, आप उसको कैसे बदल के अपने ट्रू पोटेंशियल में आ पाएँ। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें बोल दिया जाता है कि यार तेरे बस का नहीं है, या तुम ऐसा नहीं कर सकते, या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिकॉज ये हमारे बस की बात नहीं है। गाइस, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पर्सन हमें ये चीज़ कह रहा है कि ये हमारे बस का नहीं है या हम नहीं कर सकते, एक्चुअल में वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसने अपनी लाइफ में कभी ट्राई नहीं करा होता। तो आपको किसी की भी सजेशन लेने से पहले, किसी की भी गाइडेंस लेने से पहले, या जिस पर्सन से भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो पर्सन एक्चुअल में अपनी लाइफ में कहाँ पे है,
उसने पर्सन ने अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या अचीव करा है, ताकि आप उसकी एडवाइस ले पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। अगर आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए सुन रहे हैं कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है या ये मेरे से बड़ा है तो ये मेरे को अच्छी एडवाइस देगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो पर्सन खुद की लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, खुद अपने रिलेशनशिप्स में या खुद फाइनेंसिस में या खुद अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपको भी सही गाइडेंस दे पाए, राइट। हाँ, आप सुनिए ज़रूर, सुनिए सबकी, बट एक्चुअल में ऑब्जर्व करिए कि चल क्या रहा है, वो पर्सन खुद किस स्टेट में है, वो खुद उस पर्सन की क्या पोजीशन है लाइफ में, उसके बिहाफ पे आप कोई भी जजमेंट बनाइए, राइट गाइस। तो आपको मैं राइट नो यही कहूँगा कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आई है, ये कोई ज़्यादा देर के लिए नहीं है, थोड़ी ही देर के लिए, और इसका भी एक पर्पस था ताकि आप दोनों अपने आप को पहचान पाए। अब आपको करना क्या है, जो मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको एक्चुअल में ये करना है कि आपको अपने पर्सन को चेज़ करना बंद कर देना है, बिकॉज यू हैव ए स्पिरिचुअल कनेक्शन विद दिस पर्सन। तो आपको अपने पर्सन को चेज़ करना बंद कर देना है और अपनी ट्रू पावर के साथ कनेक्ट होना है, राइट। आप अपनी ट्रू पावर के साथ कनेक्ट होइए, अपने स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए और अपनी ट्रू पावर को पहचानिए, अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए और अपने पर्पस को पहचानिए। जैसे ही आप अपने पर्पस को पहचान लेते हैं और वहाँ से आपके पर्सन भी इतने स्पिरिचुअली ग्रो हो जाते हैं, वो भी अपने पर्पस को पहचान लेते हैं, तो गाइज़ आपके रिलेशनशिप में बैलेंस, देखो बैलेंस का कार्ड यहाँ से भी है, बैलेंस का कार्ड यहाँ से भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस ही रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस दोनों की तरफ से बैलेंस का कार्ड है और दोनों की तरफ से पेशेंस का भी कार्ड है और विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे। सो गाइस आपका रिलेशनशिप अभी वेटिंग पे है, स्टक है, तो आप अपने आप पे काम कीजिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, खुद की इंडिपेंडेंस और खुद की पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए। और जैसे ही आप एक सर्टन लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि अब आप अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, तो आपका रियूनियन आपके पर्सन के साथ 100% श्योर है हो जाएगा, राइट गाइस। तो आपको चेज़ नहीं करना अपने पर्सन को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, अपने ट्रू पोटेंशियल और अपने लाइफ पर्पस को पहचानना है और अपनी स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, किसी को अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना। ऐसा करना शुरू कीजिए गाइस और देखिए कैसे टाइम आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन 100% होता है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आपका आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है सुनने की, इस रीडिंग को उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।